नमस्कार भाइयों आज हम आए हैं सुबह सिंह जी के पास में, जो पिछले लंबे समय से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। इनसे जानेंगे किस तरह से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, क्या इनको चुनौतियाँ आई हैं, क्या मुश्किलें का इन्होंने सामना किया है, कैसे इन्होंने काम स्टार्ट किया, और किसान भाई जो इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो कैसे कर सकते हैं, क्या चुनौतियाँ जो उनके सामने आई कर सकते हैं, वो कहाँ मार्केटिंग करें, कौन सा बीज लगाएं, किस तरह से खाद बनाएं, वो सारी जानकारी आज हम जानेंगे। सुबह सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। जी नमस्कार जी। सर अपने बारे में कुछ बताएं, कैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट करी? नमस्कार, मेरा नाम सुबह सिंह, गांव सिरौरा, लोनी ब्लॉक, जिला गाजियाबाद से रहने वाला हूँ। मैं काफ़ी साल से किसान गति करता आ रहा हूँ, काफ़ी का उम्र ही बीत गई मेरी तो, लेकिन उसमें जैसे रासायनिक का काम करते थे वो कामयाबी नहीं मिल पाई। जैसे जैसे हम जैविक में जाते रहे तो हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिला कि भाई जैविक खेती बहुत अच्छी है, करनी चाहिए। तो मैं शुरू में यही बताना चाहूँगा कि जैविक खेती होती कैसे है, क्या है जैविक खेती, इसका क्या आधार है, क्यों करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसका आधार सारा जब तक विश्लेषण पूरा ना हो तब तक हम उसके बारे में पूरी डिटेल नहीं जा पाते, इतनी खेती नहीं करते। इसकी मार्केटिंग की बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी हमने सोल्व करी धीरे धीरे, क्योंकि हम तो दिल्ली के नज़दीक हैं, इसलिए मार्केटिंग बहुत नज़दीक है, सोसाइटियों वगैरह में डायरेक्ट कस्टमर को ही पेश करते हैं। तो सर आपने जो लगा रखा है ये लो टनल में लगाया हुआ है जी। लो टनल में लगाने का मकसद हमारा ये है कि सब्जी जो है, जो अर्ली क्वालिटी जो होनी चाहिए, जैसे सर दिसंबर जनवरी महीने में कोई भी सब्जी ग्रोथ नहीं कर पाती, इसलिए हमने पहले ही इसकी लो टनल में इसकी थोड़ी सी ग्रोथ करने के बाद में अब लो टनल कुछ हटा दिए हैं, कुछ हटती जाएंगी धीरे धीरे और एकदम फल के करीब आ जाएंगे, तो अर्ली हमें मार्केट मिल जाएगी इसके लिए, इसलिए ये लो टनल में ही यूज़ कर रहे हैं। ये सब्जी की लो टनल है, इसमें जुगनी की वैरायटी है। जुगनी का मेरा मतलब है कद्दू, चप्पल कद्दू के उसमें वैरायटी है, पीड़ा है, हरे मूली भी है, ये कुछ ब्रोकली बोई ही। आइए सर देखते हैं आपकी मूली कैसे आप। तो मूली देखिए, मूली एक अलग वैरायटी है, बहुत अच्छी किस्म है जो अर्ली। देख रहे हैं सर के पास में कितनी बढ़िया मूलियाँ, कितनी शानदार हैं। ये क्वालिटी देखिए 100% ऑर्गेनिक है ये। सर एक बार दिखाएंगे ज़रा। सर ये 100% ऑर्गेनिक है, खेत भी ऑर्गेनिक में ही है, और मैं इसमें बार बार करता ही आ रहा हूँ, मेरी सप्लाई बहुत अच्छी। सर थोड़ा जो आप इसमें खाद जो किस तरह से बनाते हैं, कौन सी खाद किस तरह से बनती है, क्या रासायनिक डलता है, क्या उसमें डलता है, वो थोड़ा समझाइए सर। जी, ये हमने बना रखा है जी जीवामृत, जिसको बनाने की विधि ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन फिर भी अगर पता ना हो तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ। इसमें गाय का 10 किलो गोबर, 10 किलो गाय का पेशाब देसी गाय का, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 2 किलो किसी बरगद या किसी भी पेड़ के नीचे की मिट्टी को 7 दिन तक 10 बार इधर घुमाना, 10 बार उल्टे घुमाना, कैसे घुमा कर 7 दिन तक, वो 7-8 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा, ये एक फार्मूला है आपका कि ये? जी हाँ, ये फार्मूला है इस जीवामृत को बनाने का। इसमें जीव पैदा हो जाते हैं, जिसको मीठे खाने से और इसके खाने से, जिससे जीव पैदा होने के बाद में हमारे खेत में जो भी जाएगा वो जीवामृत के फसल एक तरह से बढ़िया होगी, इसमें बढ़िया होगी। दूसरी हमारे पास है सैलरी, बायोगैस सैलरी है, जो बायोगैस सैलरी पानी के साथ चलती है, उसको थोड़ा सा हम काट कर वैसे भी हम वर्मीवाश के रूप में भी यूज करते हैं उसको। अच्छा, डायरेक्ट ये खेत में चली जाती है? ये डायरेक्ट खेतों में ही जा रही है, इधर पानी का संचार है, जिससे डायरेक्ट खेत में ही उसी की फसल लहरा रही है जो भी। देखिए सर ने सही कहा, कितनी बढ़िया जो गोबर से जो डायरेक्ट जो खेतों में जो सिंचाई हो रही है जीवामृत से, कितनी बढ़िया फसल लहरा रही है, बिल्कुल हरी है एकदम। इसमें 2 फायदे हैं, आम के आम और गुठलियों के दाम। इसी गोबर से अगर हम डायरेक्ट खेत में डालेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही काम होगा, कुछ के कंपोस्ट हाथ में डलेगा, लेकिन हम इसमें गैस भी यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे परिवार को पूरे खाना आराम से पकता है, खेत में सैलरी उससे भी बेहतर होती है। सर आपने लहसुन उगा रखा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह से किसान भाई लहसुन को उगाएं, किस सीज़न में करें इसको, कहाँ से इसका बीज लें? जी, ये लहसुन है, इसकी किस्म बता देता हूँ। G282 G282 वैरायटी है, जो कि हमें एक बेस्ट क्वालिटी उद्यान विभाग से मिली हुई है, और इसको बोने के लिए अक्टूबर का समय बेहतर है। शुरू में अक्टूबर बो, इसमें नीचे कंपोस्ट डालकर उसके बाद में इसको बाकायदा ऑर्गेनिक रूप में ही तैयार है। सर एक मेरा सवाल आपसे है, आपने कहीं ट्रेनिंग ली है इसकी?
जी हाँ, हमने इसके जैविक के बारे में काफ़ी ट्रेनिंग ली। गाज़ियाबाद में फार्मर इंस्टीट्यूट है जिसके उसमें भी ली, केवी के डॉक्टर विपिन कुमार से भी हमने इसकी ट्रेनिंग ली है। वो ऑर्गेनिक के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो ट्रेनिंग के बगैर तो कुछ नहीं होता, जब तक संपूर्ण ट्रेनिंग ना हुई तब तक हमें ज्ञान ही नहीं हुआ है। भाइयों आप यहाँ देख सकते हैं सर ने मल्टी क्रॉप ली हुई हैं, तरह तरह के यहाँ पे पौधे लगाए हुए हैं, फूल सब्जियों के, फलों के। आप जानते हैं सर ये जो आपने मल्टी क्रॉपिंग की है सर, इसका क्या मकसद है? सर इसमें ये ही कि हमारी साल के साल फसल आमदनी होने के कुछ कम चांस रहा करते थे। जैसे एक बार बो दी फिर 6 महीने बाद रहेगी, लेकिन इस मल्टी क्रॉप में ऐसे होगी कि जैसे हमने अब ये किन्नों के पेड़ लगे हुए हैं, कुछ हमारे उधर वो लगे हुए हैं, नींबू के पेड़ हैं, कुछ ड्रैगन फ्रूट के पेड़ हैं, कुछ आड़ू के पेड़ हैं, ऐसे लगाए हुए हैं। इनके अंदर ही हमने दाल की फसल ली है जो मशहूर है। इस तरह से किसान भाई अपनी आमदनी दोगुना कर सकते हैं मल्टी क्रॉप लेके। बिल्कुल। अभी आगे चल कर अभी ये मशहूर पड़ने के बाद में हम इसमें मूंग की फसल ले सकते हैं, या आगे मूली की, 25 मूली की भी ले सकते हैं, गोभी भी ले सकते हैं। ऐसी छोटी फसल को हम करके आमदनी को बढ़ा सकते हैं, और साल भर बाद में यही फसल फिर आम के आम और गुठली के दाम डबल। छोटे किसान भाई हैं जो डरते हैं ऑर्गेनिक करने से, उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे ताकि वो जुड़ें, ऑर्गेनिक करें और हिम्मत ना हारें? सर ऑर्गेनिक कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, हमारे तो पूर्वज भी करते आए थे और हम भी करने को लगे हैं, लेकिन बीच में हम भटकाव आ गए हैं क्योंकि हमारे अनाज की कमी होने की वजह से हम उस भटकाव में चले गए। एक पैदावार लेनी है, हमारी क्वालिटी बिगड़ो है सुधरो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आज हम सक्षम हो गए हैं, जितना अनाज हमारे पास में है इतना हम, लेकिन क्वालिटी बनाने के लिए हमें फिर ऑर्गेनिक पाना पड़ा। इसलिए ऑर्गेनिक कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हमें पूर्वज जो भी हैं बताते आए हैं वही। तो सर कितनी इनकम ले सकता है किसान भाई हमारे, अगर इसको स्टार्ट करे, कितने क्षेत्र से स्टार्ट करे? 1 एकड़ में अगर हम करना चाहें तो इसमें जो हम पहले ले रहे हैं उससे दुगनी आमदनी हो सकती है, लेकिन मल्टी क्रॉप में होना बहुत ज़रूरी है। अगली साल आप और उसको ज़्यादा आप इनकम ले सकते हैं। जी हाँ, जी इससे बहुत ही अच्छी इनकम हो सकती है। जैसे जैसे जैविक करते चले जाएंगे, रासायनिक से जैविक आएंगे, तो तीसरी साल में ऑटोमेटिक की पैदावार घट कर क्वालिटी बढ़ जाएगी, जिससे हमारी ऑटोमेटिक मार्केटिंग बढ़ेगी। जी सर, मार्केटिंग जो ऐसा आपने बताया कि मार्केटिंग की आपको समस्या नहीं है कोई, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में जो मार्केटिंग है, जो ऑर्गेनिक है इसका, उसकी पैदावार ज़्यादा होगी और इसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी? मैं तो किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूँ कि जितनी ज़्यादा पैदा ऑर्गेनिक में करेंगे उतनी ही हमारी मार्केटिंग अच्छी बनेगी। क्यों अभी लोगों को ये हो रही है कि भाई मार्केट ज़्यादा महंगी है, ऑर्गेनिक पे प्रोडक्ट जितने भी हैं जहाँ भी हैं महंगे हैं, इसलिए लोग कम खरीद रहे हैं। लेकिन अगर जब भरमार मार्केट में हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारी ज़मीन सुधरेगी, मार्केट की तो समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। सर ये जो आपने सेटअप लगा रखा है, जो ये आपने ये तरीका जो अपना रखा है, कौन सी विधि है सर इसको ये कहते हैं? नेट हाउस बोलते हैं इसको। हमने ट्रायल के रूप में 12x5 का एक नेट हाउस तैयार किया अपने शौक की वजह से। अपने घर का ऑर्गेनिक जो भी देखते हैं कि इसमें क्या होता है, फिर बड़े रूप में लगाने की भी कोशिश करेंगे। सर इसमें कुछ ऐसा फ़ायदा है कि इससे कुछ ज़्यादा पैदावार होती है या खरपतवार कम आता है या? जी हाँ, इसमें ज़्यादा पैदावार ये है, कीड़े का प्रकोप बिल्कुल ना के बराबर है। मैंने ये सितंबर में टमाटर लगाए हैं, जो आज भी देख सकते हैं कि इसके छोटे छोटे सितंबर से अब तक फल दे रहे हैं। ये इतने छोटे हैं कि अब भी इस पर फ्रूटिंग आ रही है। अगर बाहर होते तो ये सर्दी की वजह से ख़त्म हो जाते, लेकिन इसकी क्वालिटी अगर टमाटर की देखी जाए तो बहुत ही बेहतर क्वालिटी है। तो सर इसका खर्चा कितना आता है लगाने का? ये जो मैंने 12x5 का जो लगाया है, इसका कम से कम 35,000 रुपये में तैयार होकर दिया है। अगर इसके बड़े रूप में लगाएं तो इसकी कॉस्ट और डाउन हो जाएगी इसी। सर आपने काफ़ी, मैं देख रहा हूँ काफ़ी प्रोडक्ट्स आपने बनाए हुए हैं, तो ये थोड़ा बताइए सर क्या क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट हैं ये? सर हमने पहले ऑर्गेनिक करने के बाद में हम मार्केटिंग करने के लिए हमने छोटे छोटे प्रोडक्ट निकाले, जैसे सरसों मस्टर्ड ऑयल है, पीली सरसों का तेल, और उसके बाद में काली सरसों का तेल, नीचे है सिरका है, देसी गाय का घी है। तो सर प्राइस की अगर बात करें तो क्या प्राइस पड़ता है इनका? कॉस्टिंग में, मार्केटिंग कॉस्टिंग में बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं फ़िलहाल तो, लेकिन कभी कभी मार्केट डाउन होने से कम भी मिलते हैं। लेकिन अब फ़िलहाल 220 रुपये पीली सरसों, 165 रुपये काली सरसों, सिरका 100 रुपये किलो, 1200 रुपये गाय का घी शुद्ध हाथ का मिला है,
जी जी। तो भाइयों आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सर ने इतने काफ़ी इसमें प्रोडक्ट निकाले हुए हैं, आटा है, तेल है, सिरका वगैरह है, और जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे जैविक हैं। जी, एक हमने अपने ही दिमाग से सोच करके एक संजीवक, फसल संजीवक 99 के रूप में हमने एक प्रोडक्ट निकाला है। ग्रोथ भी है, फसल ग्रोथ के लिए भी है और कीट के लिए भी है। तो कोई अगर किसान भाई आपसे लेना चाहता है प्रोडक्ट तो वहाँ पर ले भी सकता है? बिल्कुल ले सकता है, बेचने के उपलब्ध हैं, हर प्रोडक्ट उपलब्ध है। इसमें ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है और हल्दी भी है हमारे पास। इसमें दलिया है, बाजरे के आटे हैं, बाजरे के दलिया वगैरह हैं। तो सर मैं ये देख रहा हूँ आपने महिला सहभागिता जैविक समूह, थोड़ा इसके बारे में सर बताइए क्या है, मतलब ये किस तरह से आप लोग? महिला सहभागिता जैविक समूह ये महिला स्वयं सहायता समूह का है जी, जिसमें हमारे लड़की है वो इसके। सर एक बार अपना नंबर आप बता दें किसान भाई को, ताकि अगर कोई किसान भाई आपसे जुड़ना चाहता है या ऑर्गेनिक के बारे में कुछ जानना चाहता है तो वो आपसे संपर्क कर सके। सर मेरा नंबर है 80 57 40 23 11। एक बार फिर रिपीट कर दें, 8057402311। देख भी लें और एक बार संपर्क करके जरूर भी दे सकते हैं, सिखा भी सकते हैं? जी हाँ, ट्रेनिंग भी जो हम पे ज्ञान है उससे संपूर्ण ज्ञान की ट्रेनिंग दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा नाम एकता यादव है। सर हमारा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसका नाम है महिला सहभागिता जैविक समूह, जिसमें सर 11 लेडीज़ हैं और जो कि सभी अपने ही हाथों से सामानों को तैयार करती हैं। रॉ मटेरियल हम जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनसे खरीद के उसके बाद हम उसकी प्रोसेसिंग करके पैकिंग करके सप्लाई करते हैं। अच्छा मैडम, मैं देख रहा हूँ आपने ये पुराने जमाने की जो चक्की है ये भी आपने रखी हुई है, तो इसका क्या, किस तरह से आप लोग इस्तेमाल करते हैं? सर इसका इस्तेमाल हम आटा पीसने के लिए, दलिया पीसने के लिए करते हैं। बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप बनाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। इससे ही होता है कि आटे की जो क्वालिटी है, हाँ वो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है और मतलब अच्छा होता है। ये क्वालिटी आप बेसिकली मेंटेन करती हैं? हाँ जी बिल्कुल सर। जी, और दूसरा बताइए सर। जैसे हम तेल लेते हैं, सरसों लेते हैं, सरसों के लिए हम तेल को सब फिल्टर करने के लिए उसको मशीनों का या केमिकल का यूज नहीं करते, हम उसको लंबे टाइम तक के लिए रख देते हैं। उसके बाद ये फिल्टर होने के बाद हम इसकी पैकिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, सप्लाई करते हैं। आप गन्ने का ये देख रहे हैं सिरका जो हमने खुद ही बनाया है। सर ये गन्ने का सिरका है, इसमें मूली वगैरह डली हुई है जो अचार की तरह यूज होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफी अच्छा होता है। तो ये क्या रेट पड़ता है मैम? सर ये 100 रुपीज पर लीटर है। ओके ओके। हाँ जी, ये गाय का घी है सर। इसको हमने खुद ही, हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज हैं उन्होंने खुद ही हाथों से बिलो के तैयार किया हुआ है। देखिए सारी जो आपने गांव की जो महिलाएं उनको इकट्ठा करके समूह बना के, हाँ जी, और उनसे प्रोडक्ट नेचुरल तरीके से मतलब जो हमारी दादी और माँ करती आई हैं उन्हीं के कदमों पर हम चल रहे हैं आगे। क्योंकि लेडीज जो गांव की होती है उनको सबको यही काम आता है और हाथ के हुनर को अपना रोजगार बना लिया जाए, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता सर। और ये नीचे क्या है सर? ये हमारे मसाले हैं, जैसे इसमें गेहूं का दलिया है, ये धनिया है, जीरा है, हल्दी है और ये सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है सर। अच्छा मैम, अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए ताकि अगर कोई किसान भाई या कोई जिसको ये प्रोडक्ट चाहिए हो नेचुरल, वो आपसे कांटेक्ट कर सके सीधा। सर मेरा कांटेक्ट नंबर है 8826978473। मैं फेसबुक पर भी हूँ एकता यादव के नाम से। धन्यवाद एकता।